सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल मैंने आपको पाठ 5 का अनुवाद करवाया था। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे आगे मैं आज करवा रही हूँ। बच्चों ध्यान से समझना। कल जो मैंने कराया था उसमें बताया था कि रमाबाई का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने किस तरह शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो उसके बाद वो बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ पर स्त्री संबंधी जो लोगों के विचार थे उनसे वो बहुत प्रभावित हुई थी। तो अब आगे बता रहे हैं उनके बारे में कि उन्होंने आगे क्या क्या किया लाइफ में है। तो देखिए बच्चों, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत मतलब गई। जब वो इंग्लैंड उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गई, वहाँ से वो अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वहाँ पर वो भारतीय स्त्रियों के विधवा स्त्रियों के लिए सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय, धन संचय मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, अकरोत मतलब किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदन स्थापित। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन को स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। आश्रम में, इस आश्रम में, कौन सा आश्रम, जो शारदा सदन नाम का उन्होंने आश्रम स्थापित किया था ना, उसके बारे में बात हो रही है बच्चों। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। निस्सहाय मतलब बेसहारा स्त्रियाँ रहती थी। इस आश्रम में कैसी स्त्रियाँ रहती थी? बेसहारा स्त्रियाँ। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला आदिंच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियों को, जो स्त्रियाँ बेसहारा थी, शारदा सदन में रहती थीं, उन स्त्रियों को मुद्रण, मुद्रण मतलब छपाई, टंकण टाइपिंग, काष्ठ कला आदि, काष्ठ कला का मतलब लकड़ी का सामान बनाने की जो कला होती है, इन सब का प्रशिक्षण लबनते समय प्राप्त होता था, ताकि वो ये काम करके अपना गुजारा कर सकें। तो वहाँ पर स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग, लकड़ी का सामान बनाने की कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहाँ बना था वो आश्रम? मुंबई में। बाद में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया? पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। बाद में पुणे नगर के समीप केडगांव, केडगांव एक जगह का नाम है बच्चों, उस केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की। पुणे के पास, पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था को उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर अब भी, अधुना मतलब अभी, अपि मतलब भी, निराश्रित जो बेसहारा स्त्रियाँ हैं, ससम्मानम सम्मानपूर्वक जीवनम यापयन्ति जीवन यापन करती हैं या जीवन बिताती हैं। कहाँ पर? जो मुक्ति मिशन नाम की उन्होंने संस्था स्थापित की ना, उसके बारे में बात हो रही है कि यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती हैं। आगे देखिए, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्।
वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। अपने देश की तो भाषाएं उसे आती थी कई भाषाएं, लेकिन जब वो विदेश पढ़ने जाती थी तो वहाँ की भाषाएं भी सीख लेती थी, तो इसलिए उन्हें देश विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त उनका मुख्य काम क्या था? लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, समाज से बुरी चीज़ों को हटाना। तो समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में, मतलब वो लिखना भी पसंद करती थी, ठीक है, तो लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति का मतलब योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। हाँ, स्त्री धर्म नीति, ये जो देखो यहाँ कोमा में दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर जो कोमा लगाता है इसका मतलब ये उनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है। और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये भी, ये दो जो हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं, रचनाद्वयम् का मतलब है दो रचनाएं हैं। कौन कौन सी दो रचनाएं उनकी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उनकी दो रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी। रचनाएं तो बहुत की, लेकिन प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं ये उनकी। तो यहाँ बच्चों आपका 5वां पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। एक बार दोबारा से देखिए। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विद्वानां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदिंच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां छपाई, ठीक है, टंकण मतलब टाइपिंग, लकड़ी का सामान बनाने की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था को उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। वहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये अनुवाद आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।